काफ़ी अनियमितता किया था और भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे, वहाँ उत्तर प्रदेश सरकार ने इन पर कार्रवाई के लिए आदेश किया था। वहाँ से नौकरी छोड़ करके माननीय नीतीश कुमार जी के शरण में आए। अब वे बिहार के कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हो गए। जो भ्रष्टाचार के आरोप में जो जेल जाना चाहिए था उत्तर प्रदेश में, सरकार ने उनको जेल भेजना चाहती थी, वो व्यक्ति बिहार में आकर के फिर उसी पद पर नियुक्त हो गए। और जब उन्होंने आए तो जो इनका मूल जो पेशा है, जहाँ जाते हैं, इन्होंने 300 नए वैज्ञानिकों की नियुक्ति की, जिनकी जिम्मेदारी बिहार की कृषि व्यवस्था को सुदृढ़ करना था। 300 वैज्ञानिक का जो पद होता है वह एक IAS अधिकारी के बराबर होता है। उसका सैलरी, उसके वेतनमान, उसकी व्यवस्थाएं एक आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बराबर होता है, एक लेक्चरर का व्यवस्था सरकार। तो 300 IAS अधिकारियों के बराबर एक विश्वविद्यालय नियुक्ति करता है। किस स्तर पे भाई भतीजावाद है उसका तो मैं संख्या इसलिए नहीं बता सकता, लेकिन आप मानकर चलें, कुछ उदाहरण हैं कि उस 300 जो लोग की जो नियुक्ति हो रही थी, वो नियुक्ति करने वाले कौन थे? जो 2012 की नियुक्ति के घोटाले के जो आरोपी थे, 2012 के नियुक्ति के जो घोटाले के आरोपी थे, जिसका हाई कोर्ट के बेल से जो बाहर आए थे, वो थे MK वाधवानी और अमित कुमार। आज भी दोनों ये बारी नहीं हुए हैं पिछले बहाली में, जिस पर मेवालाल जी जेल गए थे, जो पूर्व मंत्री, पूर्व VC जो थे, जेल गए थे। उनके जो आरोपी हैं आज भी आरोप मुक्त नहीं हैं। ये 12 की घोटाले वाले फिर 24 में 23 में जो नियुक्ति होती है उस कमेटी के यही दोनों मेंबर हैं। अब इससे ज्यादा भ्रष्टाचार का सबूत नहीं दिया जा सकता कि 300 जो लोग हैं वो ज्यादातर उत्तर प्रदेश से आए हुए लोग हैं। नियुक्ति जो हुई है वो बिहार के लोगों की नियुक्ति नहीं हुई है। वो ज्यादातर जो नियुक्ति हुई है, जो प्रोफेसर, जो लेक्चरर, वो उत्तर प्रदेश से आए हैं। और यह नियुक्ति के लिए बिहार सरकार ने रोक लगाया था। आश्चर्यजनक है कि बिहार सरकार के रोक लगाने के बावजूद भी यह तमाम नियुक्तियां की गई। क्या विश्वविद्यालय, क्या राज प्रशासन से ऊपर है? क्या विश्वविद्यालय का जो पैसे जो आवंटन होता है वो राज्य सरकार नहीं करती है? मैंने इस संदर्भ में पत्र भी लिखा था माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय राज्यपाल महोदय को। यह अभी जांच पेंडिंग है, फिर भी नई नियुक्तियों की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं। यह आरोप के अलावा मुख्य आरोप पर मैं आता हूं। जो विश्वविद्यालय में उनकी नियुक्ति हुई बिजनेस मैनेजर के रूप में, क्या यह संभव है कि जो विश्वविद्यालय का कुलपति हो वह अपनी बेटी को अपने ही विश्वविद्यालय में बिजनेस मैनेजर के रूप में नियुक्त करे? नियुक्ति 60,000 पे होती है और उसका सैलरी 1.25 लाख कर दी जाती है 1-2 महीने के बाद। उनके पुत्र हैं, उनके पुत्र हुए लॉ एंड फोर्स सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, एक कंपनी है जो मैन पावर सप्लाई करती है। लॉ एंड फोर्स सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड अपने ही पुत्र की कंपनी को वहां पे टेंडर देते हैं। किस काम के लिए? आउटसोर्सिंग के लिए। और इसके जो इनके लड़के हैं, ये लड़के, उनका नाम है आदर्श कुमार सिंह, जो अभी 1 महीना पहले वाराणसी में सरेआम सड़क पर पीट करके एक व्यक्ति की हत्या कर दिए, जिसके आरोप में वो व्यक्ति जेल में है। दुनियाराम सिंह स्वयं अपराधी नहीं है, उनका जो बेटा आदित्य कुमार सिंह उनसे भी बड़ा अपराधी, जो लॉ एंड फोर्स सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड जो चलाते हैं, जिनको विश्वविद्यालय में जो काम दिया गया था। आखिर इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है भ्रष्टाचार का? ये दूसरा, जो अपने परिवार को उन्होंने फायदा दिया। उनके एक रिश्तेदार हैं दिव्यांशु सिंह, जिसको सहायक कुल सचिव बनाया। उनके घर के ही करीबी संजीव रमन को निदेशक बनाया उन्होंने। इस तरह से देखें तो तमाम जो पद हैं, सबौर विश्वविद्यालय इस राज्य के ही नहीं, इस देश के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय कृषि क्षेत्र में, जो कृषि क्षेत्र में अनुसंधान के लिए अंग्रेजों के जमाने में, ब्रिटिश हुकूमत में
125 साल पहले स्थापित हुआ था, जिसका सपौर का नाम दुनिया में है। वहां आज वो लोग बैठे हैं जो भ्रष्टाचार के आकंठ डूबे हुए, केवल यहाँ नहीं, बिहार नहीं, उत्तर प्रदेश और जहां भी उनकी नियुक्ति हुई या हो रही है, वह तमाम जगहों पे दुनिया राम ने भ्रष्टाचार किया। कौन ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति है कि दंड मिलने की जगह ऐसे व्यक्ति को लगातार प्रमोशन दिया जा रहा है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि विश्वविद्यालय छात्रों को पढ़ाने के लिए बने हैं और यहाँ पर 50% जो पीजी के सीट हैं वह पैसे पर विश्वविद्यालय बेच देता है। पहला देश का विश्वविद्यालय सरकारी विश्वविद्यालय है जो 50% अपनी सीटें बेच देता है और रिसर्च की 80% सीटें वह बेच देता है पेड सीट के नाम पर। और पेड सीट के नाम पर जो पैसे लिए जाते हैं इतने नॉमिनल हैं कि उस पैसे की कोई जरूरत नहीं है। विश्वविद्यालय की पूरे अगर खर्चे को देखें सलीना तो 200 करोड़ रुपए विश्वविद्यालय पे खर्च आता है और ये बिहार के बच्चों को पढ़ाने के लिए बना था विश्वविद्यालय। यह उत्तर प्रदेश के सभी बच्चों को ला करके सीटें बेच दी जाती हैं। पीजी की 80% सीटें और पीजी की 50% सीटें और रिसर्च की 80% सीटें पैसे पर उत्तर प्रदेश के लोगों को बेच दी जाती हैं। जबकि विश्वविद्यालय में आदमी को संरक्षण निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जरिए प्राप्त है। भेषी बदले, लेकिन जो नियुक्ति करने वाले जो भ्रष्ट अधिकारी थे वो नहीं बदले गए, वो वही है आज। इससे जाहिर है कि मुख्यमंत्री का सह प्राप्त है इसमें। अच्छा, ये आप कैसे बोल सकते हैं कि मुख्यमंत्री यहाँ भ्रष्टाचारी है? सीएम यहाँ के नीतीश कुमार, मुखिया बिहार के, एक अधिकारी के यहाँ 100-200 करोड़ रुपया पकड़े जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द वाले को नहीं बता रहे, मुख्यमंत्री को आप कैसे बोल दिए? मुख्यमंत्री नियुक्ति कौन करता है? किसी भी अधिकारी जो भ्रष्ट लोग हैं उनकी नियुक्ति कौन कर रहा है? जिसकी जो नियुक्त करेगा वो भ्रष्टाचार का आरोपी माना ही जाएगा, यही कानून कहता है। लालू प्रसाद जी पर यही आरोप था कि पशुपालन घोटाले के जो आरोपी थे उनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री के स्तर पे हुई थी, यही आरोप था। नीतीश कुमार क्यों से बच रहे हैं? वो एक अकेला एग्जाम्पल था। मतलब आपका कहने का तात्पर्य यह है कि मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार से लिप्त है 1000%। मेवालाल चौधरी जब इसी सबौर विश्वविद्यालय में भीसी रहते अपराधी के तौर पे साबित हो गए थे तो उनको एमएलए का टिकट कैसे कौन दिया? जबकि वो साबित हो गया था 2012 में कि भ्रष्ट थे। 15 में टिकट देके एमएलए बनाए नीतीश कुमार और उसके बाद मंत्री बनाए उनको। तो ये कैसे कह सकते हैं कि वो पाक साफ है? और जो मेरे पर आरोप लगा रहे हैं बैंक वाला, कोई दिखाइएगा कागज होगा तब ना हम कुछ जवाब देते। एक चीज हमको और बताइए, रोस्टर हमारे विश्वविद्यालय में नामांकन में रोस्टर प्रणाली है। जब सीटों को आपने बेच दिया तो रोस्टर का भी उल्लंघन हुआ। इस तरह का उम्मीद आगे इतने मनमाने हैं कि बिहार सरकार ने उनको निर्देश दिया कि आप नियुक्ति की प्रक्रिया को रोक दें। बिहार सरकार मतलब कृषि विभाग ने उसने कहा विश्वविद्यालय को कि बोर्ड की बैठक का एजेंडा पहले भेजे। होता ही है, मैं भी मंत्री रहा हूं, मैं जानता हूं कि पूरी प्रक्रिया क्या है। स्वायत्तता की आड़ में कोई सरकार के नियमों को तोड़े, यह कभी भी अक्षम्य अपराध माना गया है। स्वायत्तता मिली है विश्वविद्यालयों को, बहुत सारी संस्थाओं को स्वायत्तता है, लेकिन स्वायत्तता की आड़ में अपनी बेटी की नियुक्ति, स्वायत्तता की आड़ में अपने बेटे को काम देना, स्वायत्तता की आड़ में अपने रिश्तेदारों को महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर बैठाना, स्वायत्तता की आड़ में आप 300 फर्जी लोग को, अभी भी मैं कह रहा हूँ जो नियुक्तियां हुई हैं फर्जी हैं, वो ज्यादातर उत्तर प्रदेश के लोगों को पैसे लेकर के, और ये पैसे जो लेक्चरर प्रोफेसर में कम से कम 150 करोड़ रुपए इन लोगों ने गायब किया है। 150 करोड़ रुपया से कम घूस नहीं लिया है उस पूरी नियुक्ति प्रक्रिया में। और ऐसे लोग वैज्ञानिक बन के आ रहे हैं जिनको ABCD कृषि के क्षेत्र में जानकारी नहीं है, केवल एक फर्जी डिग्री लेकर के फर्जी तरीके से पास होकर
फर्जी तरीके से नौकरी लेकर इस बिहार को बर्बाद कर रहे हैं लोग। और इसमें पूर्णतः माननीय राज्यपाल महोदय को 2 बार मैंने पत्र लिखा, मुख्यमंत्री जी को 2 बार पत्र लिखा। ये पत्र आप देखें, ये हमने 24 जून को लिखा। इससे पहले भी मैंने पत्र लिखा था, कई बार मैंने पत्र लिखा। और ये तमाम जो सबूत है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको जेल भेजने के लिए राजनीतिक दलों में संबंध है। आश्चर्यजनक है कि ये जो भ्रष्ट लोग हैं, इनके सहयोगी पता ही नहीं चलता कि कौन कौन है, और इनके पैरविकार लोग बड़े तगड़े होते हैं। एक और भी घोटाला है इसमें, एकेडमिक घोटाला। जो व्यक्ति पिछले 15 सालों से क्लासरूम में नहीं गया, जो व्यक्ति किसी रिसर्च में शामिल नहीं रहा, वो बिहार सरकार के पैसे से 15 पेटेंट हासिल कर लिया। दूसरे जो लेक्चरर प्रोफेसर जो करते हैं, रिसर्च करते हैं, उनको धमका कर अपने नाम से, और इसका पैसा जो भुगतान हुआ विश्वविद्यालय के पैसे से भुगतान हुआ, 15 पेटेंट अपने नाम से करा लिया 1 साल के भीतर, जबकि अपने पूरे नौकरी के कार्यकाल में उन्होंने एक भी पेटेंट हासिल नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री के बनाए गए कमेटी के आधार पे होता है। तो एक तो सीधे सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसमें इन्वॉल्व है। दूसरा है कि उनका वित्तीय व्यवस्था राज्य सरकार देखती है, कृषि विभाग, तो कृषि विभाग भी दोषी है, उन पर नियंत्रण हासिल नहीं किया। ऐसे भ्रष्ट लोगों को क्यों पैसा दे रहा है राज्य सरकार। और एक माननीय कुलाधिपति भी विश्वविद्यालयों के प्रबंधन को देखते हैं, तो निश्चित तौर पे कुलाधिपति महोदय हमारे लिखे गए तमाम तथ्यों के आधार पर जांच करवाकर कार्रवाई करेंगे कि ऐसे लोगों जो भ्रष्ट लोग हैं, जो एकेडमिकली केवल वित्तीय रूप से भी नहीं, शैक्षणिक रूप से भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ऐसे लोगों पे अंकुश लगाएंगे। नहीं तो ऐसे लोग देश के सर्वोच्च पद पे कल पहुंच जाएंगे। तो अभी बिहार को लूट रहे हैं, कल देश को लूटेंगे। सर, आपने दुनियाराम सिंह के आरोप लगाया कि इनके खिलाफ ने मुख्यमंत्री राज्यपाल को शिकायत की है। क्या लगता है सांसद होने के नाते राज्यपाल या मुख्यमंत्री आपके पत्र को सीरियस नहीं लिए? अगर वो गंभीरता से लेते तो उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया को रद्द कर देते, और जांच का आदेश जिस तरीके से मेवालाल चौधरी के भी जमाने में हम ही लोगों ने अब कंप्लेन किया था, और उस कंप्लेन के आधार पे जांच हुआ था, वो जेल गए थे। आज मैंने कहा बिहार के मुख्यमंत्री वही थे, नीतीश कुमार जी। उस समय जब हमने कंप्लेन किया था, ना मैं एमएलए था, न मैं एमपी था, लेकिन ब्रेन डेड मैंने मुख्यमंत्री क्यों कहा? उनको आज ये जानकारी ही नहीं है कि उनके नाक के नीचे किस स्तर पे भ्रष्टाचार हो रहा है, और उनसे ही दस्तखत करा कर। वो तो एक मुखौटा है जो घूम रहे हैं पूरे बिहार में। जो हालत है, मैंने उदाहरण दिया, उनके जमाने में जांच हुआ था मेवालाल, और उन्हीं के कैबिनेट में मेवालाल चौधरी मंत्री भी बने। जिस वीसी को दंडित किया गया भ्रष्टाचार के आरोप में, उसी व्यक्ति को एमएलए भी नीतीश कुमार बनाए और उसको मंत्री भी बनाए। और जब बिहार के मीडिया ने हल्ला किया, सिविल सोसाइटी ने, तो इस्तीफा भी हुआ उनका। ऐसा नहीं कहते हैं कि नीतीश कुमार पाक साफ आदमी है। अच्छा, आप तो कृषि मंत्री भी रहे थे। ऐसे लोग एक बात में दिखाएंगे कि हम बड़े काबिल लोग हैं, और हमको आईसीआर, ये चूंकि दुनियाराम सिंह ये आईसीआर के स्टाफ हैं, ये राज्यों पे डेपुटेशन पर आज हैं, ये वापस ये नौकरी की जाएगी तो आईसीआर, और आईसीआर के कल चेयरमैन का भी दावा कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी के पावर का आदमी होता है, जिस पर देश की कृषि अर्थव्यवस्था, फूड सिक्योरिटी की, खाद्य सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, जिस पर हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ने वाले उन तमाम बीज को, संशोधित बीजों को अनुमति देने का अधिकार होता है। ये तमाम भ्रष्टाचार की आड़ में वो उपलब्धि हासिल कर रहे हैं जो कल आईसीआर के चेयरमैन के पद तक उनको ले जा सकता है। क्योंकि जब भ्रष्टाचार के आरोप के बावजूद भी इनकी नियुक्ति पर अगर नियुक्ति हो रही है, तो ये अपने आप में ये हाई कोर्ट का आदेश है, जिस पर मैंने कहा था कि ये दोनों जो अधिकारी, जो नियुक्ति की कमेटी है, वो बाधवानी और सुमित, ये हाई कोर्ट का ये आदेश है। इसमें ये पेड सीट का है। कहीं भी देश में 10% से ज्यादा सीटें पेड सीट नहीं होती, यहाँ 50 से 80% सीटें पेड है। अद्भुत है। 200 करोड़ रुपया राज्य सरकार बिहार के बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा देती है, उत्तर प्रदेश के दूसरे राज्यों को बेचने के लिए सीट देती है। क्या ये कौन स्वायत्ता है आपका?
ये निविदा है जो अपने बेटे को दिया है इन्होंने, अपने ही VC रहते अपने बेटे की कंपनी को पैसा दे दिया और इससे महीने में लाखों करोड़ों रुपए उगाए होते हैं। इसके बाद आपको मैं कागज दे रहा हूं जो उत्तर प्रदेश में इन पर आरोप था कि किस किस का आरोप में वहां पर इन पर FIR दर्ज है, और वहां पर से देखिए कि जेल जाएंगे तो वहां से भाग कर बिहार आए नीतीश कुमार जी की शरण में। ये है दुनिया राम सिंह, कृषि विभाग के, मैंने कहा कि कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और बताएंगे बात। कृषि विभाग में अनंत कथाएं हैं, हरि कथा अनंत कथा, उसी तरह से यहाँ पर है। यहाँ सैकड़ों भ्रष्टाचार के किसानों के साथ जो हो रहा है उसकी मैंने चर्चा किया। अगर कोई विशेष सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। काल में कितने लोगों को सस्पेंड किया या डिसमिस किया? मेरा कार्यकाल कितने दिन का था? मेरा कार्यकाल कितने दिन का था? हम तो खुद ही डिसमिस हो गए। हाँ, आपका ये हो गया था, लेकिन फिर भी आपने जब तक रहे आपने क्या ऐसा किया कि जिससे लोगों को लगे कि आपने भ्रष्टाचार मुक्त 45 दिन में अगर भ्रष्टाचार मुक्त होना होता तो 5 साल की सरकार नहीं बनाई जाती। क्या जरूरत है 5 साल की सरकार बनाने के लिए जो 45 दिन में ही भ्रष्टाचार के सभी लोग जेल चले गए। मैं 180 लोगों को जो पैसे जो सस्पेंडेड लोग थे जिनको एन श्रवण कुमार ने बहाल कर दिया था, 180 लोग को मैंने एन श्रवण कुमार प्रधान सचिव के खिलाफ कार्रवाई के लिए मैंने आदेश किया। आज तक कार्रवाई नहीं हुआ। एन श्रवण कुमार प्रमोशन पाके दिल्ली चले गए। अच्छा, आपने किस बात पर बोला था कि मैं चोरों का